चिंटू रोमानो की मीम्स पे और मैंने टाइटल्स पे बहुत गालियाँ खाई थी, बट फाइनली मेरे पास अब कम से कम फ्रैंकी के ये जो आप कह सकते हो बेवफ़ाई का एक रिस्पॉन्स आ गया है, क्योंकि फ्रैंकी ने हमारा ठुकराया प्यार यूनाइटेड का, और नाउ दे आर सीइंग द रिजल्ट्स। और यूरोपा लीग अवॉइड करने के चक्कर में भाई यूरोपा लीग ही चले गए, तो काफ़ी खराब डिटूर लिया है यहाँ पे फ्रैंकी ने। बार्सा में रह के, एंड बार्सा आर एट रिस्क ऑफ गोइंग टू द यूरोपा लीग। आप कह सकते हो इस बिल्कुल उनके हाथ में नहीं बचा है। एवरीथिंग इज आउट ऑफ बार्सा's हैंड्स नाउ आफ्टर यस्टरडेज रिजल्ट्स। 3-3 विद इंटर, एंड बार्सा की जिस लेवल की वो परफॉर्मेंस थी, with everything on the line, this is exactly the type of performance you do not want to see. भाई जब हम बायर्न से 8-2 हारे थे ना, तो पीके की एक स्टेटमेंट आई थी कि वी हैव हिट रॉक बॉटम, द टीम नीड्स चेंजेस, फ्रेश ब्लड इज नीडेड। पर आज की जो परफॉर्मेंस थी, पहले मैं जावी से शुरू करता हूँ, फिर बाकी तो पीके का धमाका तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा, और बात करेंगे उसके बारे में कि व्हाट डज इट मीन फॉर बार्सिलोना राइट नाउ एंड कैन वी स्टिल क्वालिफाई। तो सारी चीजें बात करूंगा आज, इन डेप्थ बात करेंगे पूरे मैच की। पहले जावी से शुरू करते हैं। लाइनअप आया, मुझे एक ही चीज समझ नहीं आती कि क्यों मार्कस अलोंसो को खिलाया जा रहा है। एक ही बात मुझे कोई समझा दे। आप लीग में बाल्डे को खिला रहे हो, बाल्डे अच्छा खेल रहा है, बाल्डे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, बाल्डे को आपने राइट बैक खिलाया, आप उसको राइट बैक खिलाने का भी ट्रस्ट दिखा रहे हो कि एक 18-19 साल का लौंडा जो लेफ्ट बैक है, उसको अगर आप राइट बैक खिलाने का ट्रस्ट दिखा रहे हो, दैट इज अ बिग थिंग। लेकिन आपने दिखाया। फिर जैसी चैंपियंस लीग आती है, मार्कोस अलोंसो को डाल देते हो। यही मैंने बायर्न के खिलाफ देखा, यही मैंने इंटर के खिलाफ पहले मैच में देखा, आज फिर मैं देख रहा हूँ। तो क्या मार्कोस अलोंसो कौन से रोबर्टो कार्लोस है कि उनको खाली इतनी फिटनेस नहीं कि ही इज अ टॉप क्वालिटी प्लेयर, तो उसको हम खाली बड़े मैचेस यूसीएल में खिला रहे हैं, ऐसा कोई सिनेरियो है? तो झांटा नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाकी टीम पे। बाकी टीम की बात करें तो फ्रेंकी डियोंग को मैंने प्रीव्यू में बात की थी कि फ्रेंकी डियोंग हैज टू स्टार्ट दिस मैच, एंड आई डू नॉट वांट गैवी टू स्टार्ट दिस मैच। गैवी बुरा नहीं खेला, बट फ्रेंकी डियोंग को जो डिफरेंस है ना, मतलब जो एक एलिट क्वालिटी प्लेयर है, वो बार्सिलोना फैंस को अप्रिशिएट नहीं करता ना, जावी उसको अप्रिशिएट करता है भाई। आज दिख गया गेम में आके, और उसने पहली बार नहीं हुआ सीजन में आके उसने गेम बदल दिया, उसने सीजन में आके कई गेम बदले, बट आई स्टिल डोंट नो हाउ डज ही नॉट मेरिट अ चांस इन दिस टीम भाई। बुस्केट्स की जगह उसको आप लाए एंड ही कंप्लीटली चेंज द गेम भाई। बुस्केट्स की अगर बात करूं, जो हमने दूसरा गोल खाया था भाई, उसमें बुस्केट्स का एक मिसप्लेस पास था, सीधे बॉल गई मार्टिनेस के पास। मार्टिनेस एक, मतलब भाई उसने चेस्ट ली और उसी चेस्ट से वेंचर उसने एरिक गार्सिया को बीट कर दिया भाई। यार कितने तुम गधे हो सकते हो भाई। अगर बंदा चेस्ट ले रहा है ना, तो देयर इज ओनली वन वे दैट ही कैन गो। अगर मैं ऐसे चेस्ट ले रहा हूं तो मैं इधर ही जा सकता हूं भाई, मैं उधर नहीं चला जाऊंगा। तो वो बंदा उधर जा रहा है यार। एंड उसके बाद भाई फिनिश अच्छा था। अगर टर स्टेगन आज ऑन फॉर्म नहीं होता, तो हम पता नहीं कितने गोल खा जाते भाई। फर्स्ट हाफ में उसने एक लो डाउन अच्छा सेव किया था, उसके अलावा डम्फ्रीज से एक दो अच्छे सेव किए थे। सेकंड हाफ में लिटरली भाई 4-3 पे उसने में बचाया। अगर वो साइड में पास कर देता, उनका बंदा, मुझे प्लेयर नहीं याद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर वो साइड में पास कर देता, दैट वाज डेड, द मैच वाज डेड। हम भाई मैच हार गए थे वहां फिर से। इतनी चांसेस थे इंटर के पास। एंड नाउ कमिंग बैक टू पीके, पहला गोल तो भाई आपने देखा ही था, ठीक है। मुझे पता है पीके की फिटनेस नहीं है, पीके के पास इंजरी की दिक्कतें हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास, आप भाई इतने एक्सपीरियंस डिफेंडर हो भाई, आप एक्सपीरियंस डिफेंडर हो, तो कम से कम दिमाग से तो खेलो। आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही वो अलग बात है, लेकिन दिमाग तो है आपके पास, कि दिमाग भी साथ नहीं दे रहा आपका। अब लिटरली जो पहला गोल खाया, उस पे उसके सामने पहले बरेला था भाई, उसके सामने जब वो वहां क्रॉस आ रहा था ना, देख रहा था कौन है, उसने देखा बरेला को और उसके बाद छोड़ दिया उसको। दो चार जो सेल्स हैं आपके ब्रेन में, वो भी डेड हो चुकी हैं। उसके बाद अगर जो मार्टिनेज का तीसरा गोल, क्या मतलब, जो इंटर ने तीसरा गोल मारा था, जो गोजेंस ने गोल मारा था, मार्टिनेज ने खेला था, आपको दिख रहा है कीपर मार रहा है, ठीक है। अब उस पर आपको मैं पोजिशनिंग दिखाऊं, पीके और मार्टिनेज दोनों अपने हाफ में है, एंड पीके इज ट्राइंग टू प्ले ऑफ साइड टू मार्टिनेज। अपने हाफ में ऐसे मतलब दोनों इंटर के हाफ में है, एंड पीके इज ट्राइंग टू प्ले ऑफ साइड विद मार्टिनेज इन द इंटर हाफ। देन दिस मैन हैज बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 18 years ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल भाई। 15 16 17 18 साल से बंदा खेल रहा है प्रोफेशनल फुटबॉल, एंड दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक भाई, दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स में कोई इंजरी गारंटी उन्होंने नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सबको पता था। अभी नहीं कि कल इंजर्ड हो गए, हम अरोहो के साथ पूरा वीक प्रिपेयर कर रहे थे, एंड आज वार्म अप में अरोहो इंजर्ड हो गया, मैं पीके को डालना पड़ा। ये बहुत टाइम से पता है कि इस मैच में कौन खेलने वाला है, एंड उसके बाद भी आप ऐसे अंडर प्रिपेयर्ड आते हो ना, तो आई हैव टू, क्योंकि सीनियर प्लेयर है यार, ये बंदे सीनियर प्लेयर है भाई। एक जो मेंटालिटी की बात होती है ना, बारसा की जो हम लोग बात करते हैं, मेंटालिटी टेस्ट है बारसा का, टैक्टिकल टेस्ट, ऑन द पिच टेस्ट, ये सारी चीजें हैं, बट देयर इज अ बिग मेंटालिटी टेस्ट फॉर बार्सिलोना, एंड वो चीज बहुत ज्यादा लैकिंग है भाई। एंड आई डोंट नो हु इज गोना चेंज इट, बिकॉज जावी के आने से वो चीज चेंज नहीं हुई है अभी। जैसे मैंने लाइव में एग्जांपल दिया था ज़्लाटन इब्राहिमोविच का, वो एसी मिलान ड्रेसिंग रूम में आया, एंड द इंपैक्ट ही हैड ऑन द मेंटालिटी ऑफ दोस प्लेयर्स भाई। ऑन द पिच उसका इंपैक्ट था, नो डाउट, लेकिन ऑफ द पिच भाई उसका इतना बड़ा इंपैक्ट था। उसकी आप जब सीरिया जीतने के बाद वो देख लो कि द वे एवरीबॉडी लुक्स अप टू ज़्लाटन, सब एकदम ऑ में नहीं होते बंदे, देख रहे होते ज़्लाटन को एट 40 years old, व्हाट ही इज डूइंग, एंड द इंपैक्ट ही हैज एट द क्लब, एट द फिलॉसफी, द मैनेजर, हर चीज भाई, हर चीज। मैं नहीं कह रहा हूं एक ऐसा प्लेयर लो बारसा में जो आके बदल दे, पर वी नीड दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, वी नीड समवन हु इज गोना चेंज द फकिंग मेंटालिटी एट दिस क्लब भाई, क्योंकि विद दिस मेंटालिटी वी आर गोइंग एब्सोल्युटली नोवेयर। 2 seasons back in the Europa League,
ऑन द पिच की बात छोड़ दो, फाइनेंशियली दिस इज गोना बी अ वेरी बिग हिट फॉर बार्सिलोना, एंड मुझे नहीं पता हम यहाँ से कैसे रिकवर करने वाले हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। लॉस कोहोनेस वाली जो मीम है ना, जो पूरी रोनाल्डो की, सिमियोनी की, तो उसमें कोहोनेस का जो रेफर हो रहा है उसमें तो देखो अलग कोहोनेस है, बट असली में कोहोनेस जो होते हैं गूदा की अगर आप बात करो ना, आई थिंक गूदा अल्टीमेटली डिसाइड करता है, दैट इज व्हाट गेट्स यू ओवर द लाइन इन दीस क्रंच मैचेस। उसमें टैक्टिकली आप कितनी बात कर लो, अब आप इसमें परफेक्ट एग्जांपल रियल मैड्रिड का भी ले लो। रियल मैड्रिड आई विल नॉट से कि टैक्टिकली फ्लॉलेस होती है चैंपियंस लीग में ऑल द टाइम, बट चैंपियंस लीग में वन थिंग दे हैव इज मेंटालिटी। वो होता है ना कि सेटबैक मिल जाए, चाहे चार दो, एक सेटबैक, दो सेटबैक, तीन सेटबैक, बट मेंटली डायल्ड इन वो रहते हैं कि वो एक स्विच डाउन होते हैं ना, कि जैसी अपॉर्चुनिटी मिली यू हैव टू पाउंस। दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियल मैड्रिड्स जर्नी टू द चैंपियंस लीग लास्ट ईयर, एंड दैट इज हाउ दे वॉन द चैंपियंस लीग, मोमेंट्स पे कैपिटलाइज करना। आई थिंक टुडे बार्सिलोना डिड नॉट गेट मोमेंट्स देमसेल्फ, उन्होंने मोमेंट गिफ्ट की इंटर को, बिकॉज अब दिक्कत देखो बारसा के साथ क्या थी, ठीक है, एक तो अगर मैं जावी की बात करूं, बहुत लोग लाइव चैट में बात कर रहे थे कि टूखल अवेलेबल है, टूखल टूखल क्या पॉइंट रेस कर रहे थे, देखो जावी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आई थिंक इवन इफ बारसा, विच इज वेरी लाइकली, दे यूरोपा लीग में जाएगी, मेरे को नहीं लगता जावी कहीं जा रहा है। जावी हैज द सपोर्ट ऑफ द फैंस, मेरे को फैंस में भी कोई अप्रोर नहीं मिल रहा है, बारिंग अ फ्यू पीपल जो कह रहे हैं कि भाई जावी को क्वेश्चन, जावी शुड बी गॉन, जावी आउट, बहुत बहुत ही सिलेक्टिव माइनॉरिटी है वो। बट आप ओवरऑल जो फैंस हैं उनका जावी के साथ सपोर्ट है, तो मेरे को लग नहीं रहा जावी कहीं जाएगा। बट जावी को वन थिंग ही हैज टू वेक अप टू द फैक्ट इज कि आपने जब इतना समर में, अब मैं फ्रेंकी डियोंग वाले बात ही करूं, फ्रेंकी डियोंग में आपने कहा हमें रखना है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये वो ठीक है, ऑब्वियस लिमिटेशन फ्रेंकी की ये है कि आपको सिस्टम काफी ज्यादा, आप कह सकते हो एक हद से ज्यादा आपको उसके लिए अकोमोडेटिव बनाना पड़ता है, उसके जैसे प्लेयर को फ्लरिश करने के लिए। बट क्लियरली जब आपके मिडफील्ड में एक वॉइड है कहीं किसी चीज का, दैट इज बॉल कैरिंग, दैट इज एक कह सकते हो आप टू ट्रांजिशन पॉजिटिव कैसे करना, वो दिख रहा था बुस्केट्स को, आज बिल्कुल ही, आज आप कह सकते हो बुस्केट्स वाज कंप्लीटली लॉस्ट टुडे। गैवी में से, पेड्री में से, गैवी एंड पेड्री हैड मोमेंट्स, बट एक आपको इस टाइप का प्रेजेंस चाहिए होता है जो थोड़ा डीप ड्रॉप करके बॉल पिकअप करे, सेंटर बैक्स को एक पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड करे। देयर वाज नोबडी टुडे। अब बारसा कितना नैरो खेल रही थी वो भी ऑब्जर्व कर लो, कितना कॉम्पैक्ट खेल रही थी कि दे वर लीविंग द विंग्स वाइड ओपन। डम्फ्रीज आके ऐसी तैसी कर रहा था, ऑब्वियसली वो गोजेंस का गोल पड़ा, उसमें भी कोई था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बारसा पुशिंग है तो कोई था नहीं, तो मैं उस फेज ऑफ द मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बारसा बिल्कुल डिफेंसिव शेप मेंटेन करे, क्योंकि उस समय डेस्परेट सिचुएशन थी। बट जब आप कह सकते हो गेम थोड़ा बैलेंस में होना चाहिए, गेम थोड़ा एक ऐसे लेवल में होना चाहिए कि जिसमें आप यू डोंट हैव टू गो वेरी डेस्परेट, आपको थोड़ा टैक्टिकली स्मार्ट होना चाहिए, उसमें भी बारसा लेफ्ट पे मुझे लगा कि अब आप एक लेफ्ट विंग बैक को खिला रहे हो, अगर लेफ्ट सेंटर बैक, तो उसकी टेंडेंसी है बाय डिफॉल्ट थोड़ा आगे जाने की, तो ही इज नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज इन द पोजीशन जिसमें आप उसको चाहते हो। वो मार्कस अलोंसो के साथ हुआ, लेफ्ट में इतना खुल रही थी, डम्फ्रीज रन आफ्टर रन बनाया जा रहा था। तो टैक्टिकली मुझे लगता है बार्सिलोना मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, दे शुड हैव गॉन फॉर अ प्रॉपर फुल बैक, एक फोर एट द बैक सिस्टम आप खिलाते, यस यू वुड हैव सम लिमिटेशंस, बट एक तरीके से सिस्टम की कोहेसिवनेस मेरे को लगता है ज्यादा रहती। और आपके पास ठीक है, चलो कैसी नहीं स्टार्ट कर सकते थे, बट आई थिंक फ्रेंकी शुड हैव स्टार्टेड इन प्लेस। अब बुस्केट्स आप खिलाना चाहते थे कि बुस्केट्स एक सर्टेन चीज प्रोवाइड करते जो फ्रेंकी नहीं करता, तो गैवी या पेड्री की जगह भी आप फ्रेंकी करा सकते थे। मैं गैवी और पेड्री की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक देयर वाज एन ऑब्वियस नीड फॉर समबडी लाइक अ फ्रेंकी। एंड इंटर के गेम प्लान की अगर बात करूं, हमने बारसा की बहुत बात करी, तो इंटर एग्जीक्यूटेड देयर गेम प्लान परफेक्टली, बारिंग जिन मोमेंट्स में उन्होंने कंसीड किया, दैट वाज लैप्सेस ऑफ कंसंट्रेशन। आप ट्रांजिशन में गोल खाए उन्होंने भी, बट आप देखो कि कितना वो कॉम्पैक्ट थे। लेवेंडोव्स्की हैड अ गुड गेम, लेवेंडोव्स्की ने दो सेकंड हाफ में दो गोल मारे, एंड द सेकंड गोल वाज ऑब्वियसली वेरी फैंटास्टिकली टेकन गोल। बट अगर आप उसके फर्स्ट हाफ में देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं लेवेंडोव्स्की प्रेजेंट नहीं था या कुछ नहीं था, बट लेवेंडोव्स्की की जो मूवमेंट थी, जिसपे आप कह सकते हो उस टाइप का स्ट्राइकर जो थ्राइव करता है कि अपना अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट इन द बॉक्स, वो काफी लिमिटेड थी। ही वाज इन द राइट पोजीशंस, बट वो उस मूवमेंट पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंटर ने उसको सफोकेट कर रखा था। दे हैड देयर सेंटर बैक्स इन प्लेस। जब भी आप देखो बारसा के कितने अनसक्सेसफुल क्रॉसेस थे, चाहे लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, या तो ओवरहिट थे, या जब भी वो इफ दे वर हिट इन द कह सकते हो 18 यार्ड बॉक्स वाले एरिया, तो हमेशा दे वर हेडेड अवे बाय इंटर। तो वो एक गेम प्लान ढंग से एग्जीक्यूटेड था, ट्रांजिशन पे भी वो दे वर कमिंग बैक इनटू द पोजीशन एट द राइट टाइम। मैं इंटर की सबसे, आप कह सकते हो सबसे बढ़िया चीज यही थी, स्पेशली कंसिडरिंग अ टीम जो मैंने वॉच लॉन्ग में भी कहा था, सीरिया में स्ट्रगल कर रही थी टू क्रिएट चांसेस। एसी मिलान के अगेंस्ट, उनके रोमा के अगेंस्ट मैचेस देख लो, उसमें इंटर वर स्ट्रगलिंग बिकॉज विदाउट लुकाकू, विदाउट ब्रोजोविच, उनका काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दोनों मिडफील्ड और अटैक में से लैकिंग है, बट स्टिल दे वर एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस। ऑब्वियसली टर स्टेगन की भी वजह से उत्कर्ष ने बात की, ही वाज देयर ऑन हैंड टू सेव बारसा, नहीं तो इंटर ने जिस वॉल्यूम के चांसेस क्रिएट कर रही थी, दे दे कुड हैव इजीली वॉन द मैच। अब बारसा का वो लेवेंडोव्स्की का गोल वाज, आप कह सकते हो एक अलोन मूवमेंट ऑफ क्वालिटी, एक गोल तो वो डिफ्लेक्शन से गया था, तो बारसा नीडेड दैट लक मे बी टू कम बैक इनटू द गेम। एंड ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की और टर स्टेगन के अलावा मुझे लगता नहीं बारसा के किसी प्लेयर ने गेम को कुछ ऐसा करा इन्फ्लुएंस करने के लिए। पेड्री ने थोड़ी फाइट दिखाई, गैवी ने फाइट दिखाई, बट इन टर्म्स ऑफ इंपैक्टिंग द गेम और बदलने वाली परफॉर्मेंस, वो खाली दो प्लेयर की थी।
सही बात है। और दो ही बंदे बचे। रफीना की बात करें, रफीना देखो डिलीवरी अच्छी थी फर्स्ट हाफ में, जो हमने पहला गोल मारा तो रफीना की वर्क रेट की वजह से मारा, तो वर्क रेट ऑफ रफीना वाज फैंटास्टिक। लेकिन फर्स्ट हाफ में ही मिस्ड एब्सोल्युटली ग्लेयरिंग एज अपॉर्चुनिटी थी भाई गोल के सामने, एंड टारगेट पे मारनी थी भाई, वो एटलीस्ट सेव हो जाती। आई डोंट माइंड बट यू हैव टू हिट द टारगेट फ्रॉम 10 yards आउट भाई। उसके बाद डेम्बेले की बात करें, डेम्बेले भाई देखो डेम्बेले खेला सही, डेम्बेले की क्रॉसिंग वगैरह 1v1 टेकिंग ऑन अ मैन, बीटिंग अ मैन सही था, लेकिन डेम्बेले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है डिसीजन मेकिंग, एंड दैट वाज अगेन लैकिंग टू। सबसे बड़ा एक वो मोमेंट था भाई सेकंड हाफ में जिसपे डेम्बेले को टेक्निकली ऑफसाइड दे दिया गया था, बट वहां पे 10 में से 10 बार यू हैव टू पास टू भाई, यू हैव टू पास टू दैट नेक्स्ट मैन। वहां पे अंसु फाटी खाली खड़ा है, अगर आप उसको दो ना तो उसके बाद कम से कम ऑफसाइड चेक होगा, वीआर चेक होगा, एंड फिर पता तो चले कि तुम ऑफसाइड थे या नहीं थे। नहीं थे कोई बात नहीं, बट यू हैव टू मेक दैट पास देयर भाई। अब हार रहे हो मैच में एंड यू फॉर गोइंग फॉर सेल्फ ग्लोरी भाई। तो मुझे मुझे वो डेम्बेले की डिसीजन मेकिंग जावी कैसे सॉर्ट करता है, जावी इससे कैसे बाउंस बैक करता है भाई, क्योंकि जावी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। और रिपोर्ट्स आ रही थी कि जावी को सैक कर देना चाहिए, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ जावी को सैक कर देना चाहिए, इतने रिएक्शनरी फुटबॉल क्लब अब चलते नहीं है ऐसे, ठीक है। दिस इज नॉट हाउ बार्सिलोना ऑपरेट्स डेफिनेटली, और ऐसे मॉडल हर क्लब के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ जावी को सैक कर देना चाहिए, लेकिन जावी नीड्स टू स्टेप अप, ही नीड्स टू लर्न फ्रॉम दिस, एंड ये चीज यार, अब देखो दोबारा होना ना होना ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। दोबारा पता नहीं ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी आएगी कि हम इस सिचुएशन में हो, ये चीज हो ना हो, लेकिन फाइनेंशियली जो उसका हिट है, अब वो जावी पे कितना हिट लगता है, लपोटा पे कितना हिट लगता है, हमारी टीम पे कितना हिट लगता है, दैट इज समथिंग टू सी। उसके अलावा जाते जाते यार आपको ग्रुप स्टेज का वो सीन बता दे, सिनेरियो क्या है अभी, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज थे हेड टू हेड और गोल डिफरेंस। हेड टू हेड ऑपरेट करता है, हेड टू हेड मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ क्या होता है। इंटर मिलान और बारसा के मैचेस हुए, एक इंटर जीत गई, एक बार्सिलोना ड्रॉ कर गई, तो यहाँ पे इंटर एक जीती 1 ड्रॉ। तो अगर बार्सिलोना के 10 पॉइंट होते हैं दोनों मैच जीत के, ठीक है, इंटर के 10 पॉइंट होते हैं, एक जीत जाती है एक हार जाती है, तो अगर दोनों टीम में 10 पॉइंट होते हैं तो गोल डिफरेंस नहीं देखा जाएगा उस सिनेरियो में। इंटर मिलान बारसा से एक मैच जीती थी हेड टू हेड में, तो इंटर विल बी ऑन सेकंड एंड बार्सिलोना विल बी ऑन थर्ड। द ओनली पॉसिबल सिनेरियो इन विच बार्सिलोना क्वालिफाइज इज डेफिनेटली वी विन आवर बोथ मैचेस, ठीक है, दैट गोज विदाउट सेइंग। एंड वी नीड अ फेवर फ्रॉम विक्टोरिया प्लेजेंट भाई। विक्टोरिया प्लेजेंट को इंटर को ड्रॉ करना होगा, दैट मैच इज एट सैन सीरो। तो उसकी आप रिकॉर्ड देख लो, विक्टोरिया प्लेजेंट के 4 में से 4 हारे हैं, 16 कंसीड किए हैं, तीन स्कोर किए हैं, तो द रिकॉर्ड इज नॉट ग्रेट। प्रॉब्ली इंटर इज गोइंग टू क्वालिफाई, 99% चांस है इंटर क्वालिफाई करने वाली, 1% चांस है हमारे पास। वी आर मैथमेटिकली हम आउट नहीं है, लेकिन realistically we are out of the Champions League. So that's all for today. Boys, take care. We'll catch you tomorrow with another video. Bye bye.